हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के अष्टम अध्याय के अंतर्गत वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार श्री कृष्ण और संकर्षण दोनों भाई उसी ब्रज में बाल अवस्था को पार करके 7 वर्ष के हो गए। इनमें से एक बलराम तो नीले वस्त्र धारण करते थे और दूसरे श्री कृष्ण पीत वस्त्र। दोनों के चंदन और अंगराग भी क्रमशः पीले और श्वेत थे। दोनों ही काक पक्ष धारण करते थे। अब वे दोनों भाई बछड़े चराने लगे। उन दोनों के मुख बड़े सुंदर थे। वे वन में जाकर कानों को सुख देने वाले पत्तों के बाजे बजाते हुए 3 सिर वाले सर्पों के समान शोभा पाते थे। मोर पंख के ही बाजूबंद और कर्णभूषण पहने तथा पत्तों के ही मुकुट धारण किए वे दोनों भाई वृक्ष के निकले हुए नए पौधे के समान दिखाई देते थे। उनका वक्षस्थल वनमाला से व्याप्त था। कमल पुष्पों के सिरोभूषण और रस्सी के यज्ञोपवीत धारण करके वे दोनों ग्वाल बालों के समान मुरली बनाया करते थे। उनके साथ छींका, तुम्बी और करक भी थे। कहीं एक दूसरे की ओर देखकर हंसते हंसते, कहीं भांत भांत के खेल खेलते और कहीं पत्तों के बिछौने पर सोकर आंखों में नींद भर लेते थे। इस प्रकार बछड़े चराते, महावन की शोभा बढ़ाते, बारंबार सब ओर चक्कर लगाते और चंचल गति वाले अश्वशावकों के समान वन में विहार करते थे। तदनंतर एक दिन शोभा संपन्न दामोदर श्री कृष्ण ने अपने भाई संकर्षण से कहा, आर्य, अब इस वन में ग्वाल बालों के साथ खेलना संभव नहीं है। हम लोगों ने इस सारे वन को अपने उपभोग के लाकर इसकी शोभा संपत्ति नष्ट कर दी है। यहाँ की घास चढ़ ली गई और काठ भी तोड़ लिए गए हैं। गोपों ने यहाँ के एक एक वृक्ष को मथ डाला है। जो वन और कानन सघन थे वे अब आकाश के समान सोने दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर अब सुख नहीं मिलता। जिनके फाटकों में गोलाकार कुंडे लगे हैं, उन गौशालाओं में भी अमृत शोभा वाले जो वृक्ष थे वे सब गोष्ठ की आग में जलकर नष्ट हो गए। जो तृण और काष्ठ बहुत तिनक थे वे दूर तक की जोती हुई भूमियों में अब ढूंढने के योग्य रह गए हैं। इस वन में जल बहुत थोड़ा है, सूखे काठ और तृण भी बहुत कम है। यहाँ आश्रय लेने योग्य कोई स्थान नहीं है। यहाँ विश्राम के लिए भूमि खोजनी पड़ती है। विरले ही वृक्ष बच गए हैं, अतः इसकी बड़ी दारुण अवस्था हो गई है। यहाँ के वृक्ष अब काम के नहीं रहे। इन पर जो पक्षी रहते थे वे अब अन्यत्र प्रस्थान कर चुके हैं। इस विशाल बस्ती के लोगों ने यहाँ के वृक्षों को उजाड़ दिया है। यहाँ कोई आनंद नहीं रहा। फलों का आस्वाद दुर्लभ हो गया है। यहाँ वायु का चलना भी निष्फल है और फल ही इन दोनों वस्तुओं का यहाँ सर्वथा अभाव है। पक्षियों से रहित यह सूना वन बिना व्यंजन के भोजन के भांति अच्छा नहीं लगता। यहाँ के सूखे काठ और इस वन में होने वाले शाक प्रतिदिन बेचे जा रहे हैं। यहाँ जो ढेर के ढेर तृण थे उनका उच्छेद हो गया। इससे यह घोष नगर के समान जान पड़ता है। पर्वतों का भूषण है घोष, घोषों का भूषण है वन और वनों का आभूषण है गौवे। वे गौवे ही हम लोगों की परम गति हैं। अतः अब हम दूसरे वन में चले, जहाँ नई नई घास और ईंधन की अधिकता हो। हमारी गौवें उन नई नई घासों को चरना चाहती हैं जो अब तक चरी नहीं गई हैं। अतः जो ब्रज धाम से संपन्न हो वे उस वन में चली जाएं, जहाँ नई नई घास उपलब्ध हो, जिनमें दरवाजे बंध गए हैं और चारों ओर से बाड़ लग गए हैं, जहाँ अस्थायी घर बन गए और खेती कर लिए गए हैं। ऐसे ब्रजलोक में अच्छे नहीं माने जाते। उन्मुक्त विचरने वाले हंसों के समान बंधत रहित होकर विभिन्न स्थानों पे घूमते रहने वाले ब्रज ही श्रेष्ठ है। उन्हीं गोबरों मूत्रों के ढेर पे जो तृण पैदा होते हैं अथवा अन्यत्र पैदा हुए तृण पर जब गोबर गोमूत्र पड़ जाए तब उनमें क्षार एवं रसायन के गुण आ जाते हैं। अतः गौवें उन घासों को अब चाह कर भी नहीं खाती हैं तथा वे तृण दूध के लिए भी हितकारी नहीं होते हैं। आजकल इस वन की सारी गलियां स्थल सी हो गई हैं। इनमें घास फूस का नाम भी नहीं रह गया है। अतः चलिए हम दोनों गौवों के साथ नूतन वन श्रेणियों में विचरें
अब शीघ्र ही यहाँ से व्रज को अन्यत्र ले जाना चाहिए। सुना जाता है कि वृंदावन नामक वन बड़ा ही रमणीय है। वहाँ पर्याप्त घास फैली हुई है, वहाँ के वृक्षों में स्वादिष्ट फल लगे हैं और वहाँ का जल भी सुस्वादु है। उस वन में न झिल्लियाँ झींगुर है न कांटे, उसमें सभी वन संबंधी गुणों का संयोग है। वहाँ अधिकतर कदम के वृक्ष हैं तथा वह वन यमुना के तट पर ही स्थित है। उसमें सदा स्निग्ध एवं शीतल वायु चलती रहती है। वहाँ सभी ऋतुओं का निवास है। वह वन बड़ा सुंदर एवं सुखद है। वृंदावन के भीतरी भाग में और भी बहुत से विचित्र एवं मनोहर वन है। वहाँ गोवर्धन नामक महान पर्वत है जो उस वन में अधिक दूर नहीं है। उसके बड़े बड़े शिखर हैं। जैसे नंदवन के पास मंदहराचल की शोभा होती है, उसी प्रकार वृंदावन के निकट गोवर्धन सुशोभित होता है। उस वन के मध्य भाग में विशाल शाखाओं से शोभित एक बरगद का वृक्ष है जो 1 योजन ऊंचा है। उसका नाम भांडी नरवट है। वह आकाश में श्याम मेघ के समान शोभा पाता है। जैसे नंदवन के बीच सरिताओं में श्रेष्ठ हमलिनी प्रवाहित होती है, उसी प्रकार वृंदावन के मध्य भाग में सीमंत सा बनाती हुई कालिंदी बहती है। हम लोग वहां चलने पर गोवर्धन पर्वत, भांडी वट तथा रमणीक कालिंदी नदी का सुखपूर्वक दर्शन करेंगे। वहीं चलकर इस व्रज को बसाया जाए और इस गुणहीन वन को छोड़ दिया जाए। भैया, आपका भला हो। कोई नवीन कारण उत्पन्न करके हम इन ब्रजवासियों को डरावें। बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ऐसा कह ही रहे थे कि उनके रोम रोम से सैकड़ों भयानक भेड़िए उत्पन्न होने लगे जो रक्त मांस और वसा का आहार करने वाले थे। उनके चिंतन करते ही सब ओर सैकड़ों भयंकर वृक्ष निकल पड़े। व्रज को वहां से उजाड़ने के लिए जब श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार बहुत से भेड़िए प्रकट होने लगे, तब उन्हें देखकर गौवों, बछड़ों, मनुष्यों तथा गोपांगनाओं में अथवा यो कहिए संपूर्ण व्रज में महान त्रास छा गया। वे भेड़िए 5, 10, 20, 30 तथा 100 के झुंड बनाकर श्री कृष्ण के अंगों से निकल रहे थे। वे सभी श्रीवत्स के चिन्ह से सुशोभित थे। श्री कृष्ण के अंगों से प्रकट हुए वे काले मुख वाले वृक्ष गोपों का भय बढ़ा रहे थे। वे बछड़ों को खा जाते, गौवे के झुंड को त्रास देते तथा रात में बालकों का अपहरण कर लेते थे। इस प्रकार भेड़ियों द्वारा उस ब्रज को उजाड़ा जाने लगा। उस समय वन में जाना, गौवों की रक्षा करना, वन से कोई वस्तु लाना अथवा नदी को पार करना असंभव हो गया। वे सब के सब भयभीत थे। उनका चित्त उद्विग्न हो गया था। वे कहीं भी आ जा नहीं सकते। डर के मारे केवल उस वन में ही बैठे रहे। इस प्रकार बड़े हुए व्याघ्र तुल्य पराक्रमी भेड़ियों ने सारे व्रज का विशिष्ट तथा एक स्थान में ही सीमित रहने वाला बना दिया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाल लीला प्रसंग में वृक दर्शन विषयक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।